बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच भगवान शिव का एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर बहुत साधारण था, लेकिन वहां आने वाले हर भक्त को एक अलग ही शांति महसूस होती थी। लोग दूर दूर से भोले बाबा के दर्शन करने आते और अपनी मनोकामनाएं उनके सामने रखते। उसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था माधव। माधव बहुत गरीब था, लेकिन भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पास पूजा के लिए न फूल होते थे, न मिठाइयाँ और न ही दूध। वह रोज सुबह जंगल से थोड़ा सा साफ पानी लाता और शिवलिंग पर चढ़ाकर हाथ जोड़कर कहता, हे भोले बाबा, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा सच्चा मन है, इसे स्वीकार कर लेना। माधव की यही छोटी सी पूजा रोज होती थी। एक दिन गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ गया। खेती में फसल सूखने लगे। कुएं का पानी भी धीरे धीरे खत्म होने लग गया। गांव के बड़े बड़े किसान मंदिर में जाकर भगवान शिव को दूध, फल और मिठाइयाँ चढ़ाने लगे, लेकिन माधव के पास रहने के लिए केवल एक लोटा पानी था। उस दिन वह मंदिर पहुंचा तो देखा कि मंदिर में बहुत भीड़ थी। लोग भगवान शिव से अपनी परेशानियां दूर करने की प्रार्थना कर रहे थे। माधव चुपचाप एक कोने में खड़ा हो गया। जब भीड़ कम हुई, उसने शिवलिंग के पास जाकर अपनी लोटा उठाया और बोला, भोले बाबा, आज गांव बहुत परेशान है। मेरे घर में भी अनाज नहीं बचा है, लेकिन बाबा, अगर मेरी कोई इच्छा पूरी करनी हो तो पहले मेरे गांव के लोगों की मदद करना। मेरे बच्चों को भूखा रहना पड़े तो भी चलेगा, लेकिन गांव वालों के घरों में चूल्हा जलता रहे। यह कहकर उसने पूछा पानी की शिवलिंग पर चढ़ा लिया। माधव की आंखों से आंसू निकल गया। वह हाथ जोड़कर मंदिर के से बाहर निकलने लगा। तभी मंदिर के अंदर से एक आवाज आई, माधव। माधव ने पीछे मुड़कर देखा। मंदिर में कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए? माधव हाथ जोड़कर कहा, भोले बाबा, अगर आप सच में मेरे सामने हैं तो बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे गांव में किसी को भूखा ना सोना पड़े। अचानक मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। माधव ने देखा कि उसके सामने स्वयं भगवान शिव खड़े हैं। सिर पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा, जल में सर्प, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल। उनके चेहरे पर बहुत सुंदर मुस्कान थी। माधव उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने कहा, माधव, लोग मुझे सोने, चांदी और महंगी वस्तुएं चढ़ाते हैं, लेकिन तुमने मुझे अपने सच्चे प्रेम और दूसरों के लिए दुआ दी है। मुझे इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल धरती पर लगाकर, जैसे ही त्रिशूल धरती से लगा, वहां से पानी की एक धारा निकलने लगी। देखते ही देखते वह धारा एक छोटी नदी में बदल गई। माधव आश्चर्य से यह सब देखता रहा। भगवान शिव बोले, यह जल तुम्हारे गांव की प्यास बुझाएगा, लेकिन याद रखना, जिस दिन लोग एक दूसरे की मदद करना छोड़ देंगे, उस दिन यह जल भी सूख जाएगा। माधव ने भगवान शिव को प्रणाम किया और गांव की ओर दौड़ पड़ा। जब गांव वालों ने वहां का बहता हुआ पानी देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खेतों में पानी पहुंचा, सूखे कुएं फिर से भर गए और कुछ ही दिनों में गांव की धरती हरी भरी हो गई। गांव वालों को जब पता चला कि यह सब माधव की सच्ची भक्ति के कारण हुआ है तो उसके पास पहुंचे एक अमीर किसान ने माधव से कहा,
भाई हमने तो भगवान को इतना कुछ चढ़ाया, फिर भोले बाबा ने तुम्हारी प्रार्थना क्यों सुनी? माधव मुस्कुराकर बोला, भोले बाबा को धन नहीं सच्चा मन चाहिए। पूजा कितनी बड़ी है यह जरूरी नहीं, पूजा के पीछे भगवान कितनी सच्ची है यह जरूरी है। उस दिन से गांव के लोग हर सोमवार भगवान शिव की पूजा करने लगे, लेकिन उन्होंने केवल मंदिर में पूजा करना ही नहीं सीखा, बल्कि एक दूसरे की मदद करना भी सीखा। और कहते हैं जहाँ सच्ची श्रद्धा, दया और दूसरों के लिए प्रेम होता है, वहाँ भोले बाबा की कृपा जरूर होती है। इसीलिए भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वे थोड़ी सी सच्ची भक्ति से भी प्रसन्न हो सकते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। जय भोले बाबा, हर हर महादेव।